नमस्कार दोस्तों, मैं अनिका भारती। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैलेंट भारत टीवी में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और बहाने बनाकर टालने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज मैं उन लोगों के लिए एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुनने के बाद आपको हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी और ताकत मिलेगी, जिसकी वजह से आप सफलता हासिल कर पाएंगे। बात है 1938 की। हंगरी नाम की कंट्री में हंगेरियन आर्मी का एक सोल्जर रहता था जिसका नाम कैरोली टकेक्स था। उसका सपना था कि वो एक बेस्ट पिस्टल शूटर बने। वो इस कंट्री का ही नहीं, पूरे दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने इस हाथ को बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बनाए। उसने कई सालों से प्रैक्टिस की हुई थी, ट्रेनिंग की हुई थी और उसने अपने इस हाथ को बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बना लिया। उसने कई सारे नेशनल चैंपियनशिप्स भी जीती हुई थी और सभी लोगों को लगभग अंदाज़ा हो ही गया था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें कैरोली ही जीतेगा। लेकिन 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप के दौरान उसके साथ एक हादसा हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसे गोल्ड मेडल जीतना था, उसी हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया, जिसकी वजह से उसका ये हाथ चला गया। अब उसके सारा सपना, उसका सारा फोकस खत्म हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो जिंदगी भर रोता रहे, किस्मत को दोष देता रहे और कहीं जाकर छुप जाए, या तो उसका जो गोल था, उसका जो सपना था, उस पे फोकस करके रखना। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था, उस पे नहीं जो उसके पास नहीं था। 1 महीने तक उसका इलाज चला इस हाथ के लिए। उसके बाद ठीक 1 महीने बाद उसने अपने लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस शुरू कर दी, जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। उससे वो चाहता था कि वो गोल्ड मेडल जीते। उसने अपने लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसने 1 साल तक प्रैक्टिस की। वो 1939 में वापस आया। वहीं हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी। वो गया, वहाँ सभी प्लेयर्स ने उसे देखा और उसके पास आए और बोले, ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये होता है जज्बा, ये होती है हिम्मत। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम यहाँ आए हो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपने ओनली हैंड की प्रैक्टिस कर रहा है। उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे यहाँ कॉम्पिटिट करने आया हूँ, मैं तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। वहाँ सभी प्लेयर्स लाइन में खड़े हो गए। सभी अपने बेस्ट हैंड से खेल रहे थे, ये अपने ओनली हैंड से खेल रहा था। आखिर कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोली जीत गया। सभी लोगों की खुशियां फिर से जग उठी और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। उसने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1940 के ओलंपिक्स में। लेकिन 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए पहले विश्व युद्ध की वजह से। लेकिन वो यहीं रुका नहीं, हार नहीं मानी उसने अपना पूरा फोकस उठाकर डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स पे। लेकिन वो ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए दूसरे विश्व युद्ध की वजह से। सब उसे कहने लगे कि अब तुम उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो रहे हो और अब तुम्हें नौजवान खिलाड़ियों के साथ लड़ने में मुश्किलें होंगी, दिक्कतें होंगी। लेकिन उसकी डिक्शनरी में मुश्किल नाम का कोई शब्द था ही नहीं। उसने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। वो वहाँ गया, वहाँ सभी नौजवान खिलाड़ी थे, वहाँ सभी अपने बेस्ट हैंड से खेल रहे थे, ये अपने ओनली हैंड से खेल रहा था। और जीता कौन? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोली फिर से जीत गया। उसने गोल्ड मेडल
जीत लिया। लेकिन वो वहीं नहीं रुका, वो 1952 के ओलंपिक्स में गया और वहाँ वो जीत गया। पूरे हिस्ट्री में वो एक पहला ओलंपिक एथलीट था जिसने लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते थे। अब आप ही बताइए, अगर आपके साथ कैरोली की तरह इतना बड़ा हादसा हो जाता तो क्या आप कैरोली की तरह वापस खड़े हो पाते? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कैरोली के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तब भी वो रुका नहीं, उसने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। वो चाहता तो बहाने बनाकर बैठ जाता, किस्मत को दोष दे सकता था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपना हौसला बढ़ाया और अपने ओनली हैंड की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और आखिरकार वो जीत ही गया। आज उसे दुनिया में कई लोग जानते हैं। आपको भी कैरोली की तरह निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और आपके सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, आपको उसका डट कर सामना करना चाहिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचिए, सफलता हासिल कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।